नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिको हेल्थ केयर हब में स्वागत है। आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। तो फिर सबसे पहले जानते हैं विटामिन क्या है। विटामिन शरीर के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। मुख्यतः विटामिन को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो वसा फैट में घुलते हैं और शरीर में वसा ऊतकों फैट टिश्यूज और लिवर में संग्रहित हो सकते हैं, इसलिए शरीर में इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये विटामिन्स शरीर में लंबे समय तक रहते हैं और ये विटामिन को अगर सप्लीमेंट के रूप में लेना होता है तो फूड कंज्यूम करते टाइम या फिर खाना खाने के बाद लिया जाता है, क्योंकि ये विटामिन फैट के साथ ही अब्सॉर्ब हो पाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के आते हैं। और अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ये विटामिन पानी में घुल जाते हैं और शरीर में बड़ी मात्रा में जमा नहीं होते, क्योंकि ये आसानी से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इन्हें नियमित रूप से आहार से प्राप्त करना जरूरी है। ये शरीर में स्टोर नहीं होते, पर विटामिन B12 कुछ मात्रा में लिवर पर स्टोर होता है। ये खाना पकाने और संग्रहण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, क्योंकि अधिक मात्रा होने पर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ये विटामिन को अगर सप्लीमेंट के रूप में लेना होता है तो इन्हें पानी के साथ लिया जाता है और इनको लेने के आसपास कोई एंटी एसिड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये विटामिन को मेटाबोलाइज होने के लिए पेट में एसिड की जरूरत होती है। इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। अब जानते हैं विटामिन के प्रकार, कमी के लक्षण और उपचार, जिसमें सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए के बारे में। इसका बायोकेमिकल नेम रेटिनॉल है और इसका प्रोविटामिन फॉर्म बीटा कैरोटीन होता है। इसकी भूमिका आंखों की रोशनी, त्वचा व इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की सेल्स को मेंटेन करता है। बोन और टीथ की ग्रोथ में भी सहायक होता है। इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार है: रात को दिखाई न देना, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आईज, क्सीरोफ्थाल्मिया। इसकी कमी से बाइटॉट स्पॉट होता है। ये ट्रायंगुलर शेप के येलो स्पॉट होते हैं जो आंखों के साइड में बनते हैं। और कॉर्नियल अल्सर होना एवं केराटोमालेशिया, जिसमें कॉर्निया वाला पार्ट सॉफ्ट हो जाता है। इसकी कमी से त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसकी कमी से उपचार और स्रोत इस प्रकार है: गाजर, पालक, आम, दूध, अंडा, मक्खन डाइट में ले। बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा रेड पाल्म ऑयल में होता है, जो एक प्लांट सोर्स है। एनिमल सोर्स में हेलिबट लिवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स है। विटामिन ए का बच्चों में 9 मंथ होने पर विटामिन ए का वैक्सीन दिया जाता है, जो 1 मिलीलीटर दिया जाता है। फिर हर 6 महीने में 5 साल तक 2 मिलीलीटर्स दिया जाता है। डॉक्टर की सलाह से विटामिन ए सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन ए लिवर में 1 महीने तक स्टोर रह सकता है। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते, जो इस प्रकार है। पहले बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। इसका बायोकेमिकल नेम थायमिन है। इसकी भूमिका नर्व सिस्टम को मेंटेन करना और ऊर्जा उत्पादन है। यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है और विटामिन B3 को बनाने में भी सहायक होता है। इसे 0.5 मिलीग्राम्स पर 1000 किलो कैलोरी जरूरी मात्रा में लेना होता है। इसकी कमी के लक्षण ये होते हैं: कमजोरी होना, भूख कम लगना। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग, जिसे हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। ड्राई बेरी बेरी, इसमें मुख्यतः नर्व अफेक्ट होती है। नर्व को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इसमें नर्व ड्राई हो जाती है, जिससे न्यूरोपैथी होती है। फिर वेट बेरी बेरी, जिसमें मुख्यतः हार्ट अफेक्ट होता है। हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसे हम कार्डियोमेगली कहते हैं। इससे हार्ट का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों में B1 की कमी ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि अल्कोहल बॉडी में ड्यूरेसिस कराती है, जिससे यूराइन के रास्ते इसकी कमी हो जाती है। B1 की कमी से पर्सन चीजों को या फिर बातों को भूलने भी लगता है। इसके स्रोत व उपचार इस प्रकार है: अनाज, दालें, नट्स, मांस, अंडा डाइट में ले। पॉलिशिंग राइस में विटामिन B1 की कमी होती है, क्योंकि यह राइस की आउटर लेयर में मौजूद होता है। फिर बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। इसका बायोकेमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराता है और यह म्यूकोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन आपस में जुड़ती है।
जैसे लिप्स के एंगल और जेनिटेलिया। इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार है: होंठ फटना, आंखों में जलन, मुंह के कोनों में दरार या इन्फ्लेमेशन होना, जिसे हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं, होठों के कोनों में ड्राइनेस हो जाना, जिसे हम चिलोसिस कहते हैं। इसकी कमी से टंग में इन्फ्लेमेशन और स्किन की डर्मिस लेयर में भी इन्फ्लेमेशन होने का खतरा बना रहता है। इसके स्रोत दूध, हरी सब्जियां, अंडे, फिश लिवर है और इनको डाइट में लेना ही इसकी कमी का उपचार है। अब बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। इसका बायोकेमिकल नेम नियासिन है। यह भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करती है और नर्व, स्किन को हेल्थी रखती है। इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार है: इसकी कमी से पेलाग्रा नाम की बीमारी होती है, जिसमें त्वचा पर बटरफ्लाई जैसे दाने आना और स्किन रफ हो जाती है, जो कि मुख्यतः गले पर नेकलेस के आकार की दिखाई देती है। फिर मानसिक भ्रम और दस्त जैसी समस्या आने लगती है। इसके स्रोत है मछली, अंडा, मांस, दालें। इनको डाइट में ले और इसकी कमी से बचे। फिर आता है विटामिन B5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। इसका मुख्य काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस होता है, जो कि एड्रीनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से होता है। इसका मुख्य स्रोत यीस्ट से बने फूड आइटम्स होते हैं, जिसे हम आम भाषा में खमीर कहते हैं। बाकी अंडे और मांस में भी B5 मिलता है। इसकी कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, जिसमें पैरों की सोल और आसपास बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। फिर आता है विटामिन B6, जिसका बायोकेमिकल नेम पिरिडॉक्सिन होता है। यह प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैटी एसिड्स के यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है और नर्व के फंक्शन में भी हेल्प करता है। इसका मुख्य स्रोत एनिमल प्रोडक्ट्स ही होता है। इसकी कमी से हाथ और पैरों में शून्यपन और टिंगलिंग सेंसेशन जैसी समस्या होने लगती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। टीबी की ड्रग आइसोनियाजाइड से भी B6 की डेफिशिएंसी होती है। फिर आता है विटामिन B7, जिसका बायोकेमिकल नेम बायोटिन होता है और जिसे हम विटामिन H भी कहते हैं। इसका काम स्किन, म्यूकोसा, नेल, हेयर को हेल्थी रखना होता है। इसका मुख्य स्रोत मीट से बने प्रोडक्ट है और इसकी कमी से हेयर फॉल और स्किन में इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं आती हैं। अब बात करते हैं विटामिन बॉन्ड के बारे में, जिसका बायोकेमिकल नेम फोलिक एसिड है। इसका काम रेड ब्लड सेल्स का मैचुरेशन करना होता है। यह बच्चों में 100 mcg पर डे, मैन और विमेन में 200 mcg पर डे और प्रेग्नेंट मदर में 400 mcg पर डे जरूरी होता है। इसकी कमी से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नामक कंडीशन हो जाती है, जो कि न्यूरल ट्यूब का एबनॉर्मली क्लोजर होता है। इसलिए प्रेग्नेंट विमेन को कंसेप्शन के 1 मंथ पहले से फोलिक एसिड की टैबलेट्स देनी चाहिए। फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, जिसमें आरबीसी के मैच्योर ना होने के कारण सेल का साइज बढ़ा हुआ दिखता है, जो कि लैब में डिटेक्ट होता है। इस कंडीशन में बॉडी में खून की कमी हो जाती है। यह हमें मीट से बने प्रोडक्ट्स खाने से मिलता है और कुछ मात्रा में मशरूम से भी मिलता है। अंत में आता है विटामिन B12, जिसका बायोकेमिकल नेम सिनोकोबालामिन है। इसका काम आरबीसी को मैच्योर करना होता है। यह नसों की सेहत को भी मेंटेन करता है। इसका मुख्य स्रोत रेड बीफ, लिवर मीट, मिल्क, चीज, पनीर और फिश ऑयल होता है। इसकी कमी से थकान, स्मृति में दुर्बलता और एक विशेष प्रकार का अनीमिया होता है, जिसे पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। मैन, विमेन और बच्चों में 1 mcg पर डे और प्रेग्नेंट विमेन में 1.5 mcg पर डे शरीर के लिए जरूरी होता है। B12 की कमी कारण देखा जाए तो पेट में इन्फ्लेमेशन होने से या फिर इसको अब्सॉर्ब कराने में इंट्रिंसिक फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। इस फैक्टर की कमी से यह विटामिन एब्सॉर्ब नहीं हो पाता और इसकी कमी हो जाती है टर्मिनल इलियम, जो कि इंटेस्टिन का एक पार्ट होता है, जहां की विलीज B12 को एब्सॉर्ब करती है। इस पार्ट में गड़बड़ी से भी विटामिन B12 की कमी होती है। कुछ बीमारियों में जैसे क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनके होने से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार आज से समय में 94% लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी गई है। वैसे तो इसका मुख्य स्रोत मीट प्रोडक्ट्स है और शाकाहारियों में सप्लीमेंट लेना ही इसकी आपूर्ति का साधन बन जाता है, पर नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी इसकी कमी देखी गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। इसका बायोकेमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी भूमिका इम्यूनिटी बढ़ाना, घाव भरना है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी सहायक होता है। विटामिन सी फूड के टेस्ट को इंक्रीज कर देता है, जो पर्सन काफी टाइम से फूड कंज्यूम नहीं किए होते।
उनको विटामिन सी की टैबलेट जीभ के नीचे रखने की सलाह दी जाती है ताकि भूख को बढ़ाया जा सके, क्योंकि विटामिन सी सलिवा को इंक्रीज करने का काम भी करती है। विटामिन सी बच्चों में और एडल्ट्स में 40 मिलीग्राम्स पर डे और लैक्टेटिंग मदर में 80 मिलीग्राम्स पर डे जरूरी होता है। इसकी कमी के लक्षण कुछ इस प्रकार है। त्वचा में नीले निशान आना, स्कर्वी रोग जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, एवं बच्चों में भूख की कमी, बोन ग्रोथ में कमी, दांतों का लेट आना, और अडल्ट्स में जिंजिवाइटिस जिसमें मसूड़ों में इन्फेक्शन के साथ खून आने लगता है। इसका मुख्य स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद आदि है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जिसका बायोकेमिकल नाम सेल्सेफेरॉल है। इसकी भूमिका यह है कि यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह इंटेस्टिन में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। बोन्स में यह कोलेजन फाइबर बनाता है। किडनी में यह कैल्शियम और फास्फोरस के रीअब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। विटामिन डी बच्चों में 2.5 mcg, एडल्ट्स में 5 mcg और प्रेग्नेंट वुमेन में 10 mcg रोज की आपूर्ति के लिए जरूरी है। कैल्शियम सप्लीमेंट लेते समय विटामिन डी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी के बिना एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार है। हड्डियों में दर्द, कैल्शियम की कमी होना, टेटनी जिसमें मसल एक ही पोस्चर में फिक्स हो जाती है, बच्चों में रिकेट्स एवं एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया जिसमें बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बच्चों में लेग्स का धनुष आकर हो जाना या फिर घुटनों का आपस में चिपक जाना, एडल्ट्स में छाती के बीच का भाग उभरा हुआ या फिर अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखना, ये विटामिन डी की कमी के लक्षण है। इसके स्रोत ये सब है। सूरज की रोशनी, दूध, अंडा, मशरूम रिचेस्ट सोर्स में सोयाबीन ऑयल है। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। इसका बायोकेमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। इसकी भूमिका यह है कि यह त्वचा और प्रजनन प्रणाली के लिए जरूरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। आयरन का मेटाबॉलिज्म करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ओल्ड सेल्स को रिमूव करता है, इसलिए ब्यूटी पर्पस में यूज होता है। विटामिन ए बच्चों में 10 मिलीग्राम्स, एडल्ट्स में 25 मिलीग्राम्स और प्रेग्नेंट वुमेन में 30 मिलीग्राम्स पर डे जरूरी होता है। इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार है। नपुंसकता, मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि में समस्या। इसके स्रोत में बादाम, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मुख्य स्रोत में कॉटन सीड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल है। फिर बात करते हैं विटामिन के की। इसका बायोकेमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है। इसके 3 फॉर्म्स को समझना जरूरी है, जिसमें विटामिन K1 जो प्लांट सोर्स से रिसीव होता है, विटामिन K2 जिसका निर्माण इंटेस्टिनल गट फ्लोरा करती है, और विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें विटामिन डी को ले जाने का काम विटामिन K2 करता है। फिर विटामिन K3 जो सिंथेसाइज्ड फॉर्म होता है, जो लैब के अंदर बनता है। इसकी भूमिका यह है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में सहायक है। बच्चों में विटामिन के का इंजेक्शन जन्म के बाद दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में इंटेस्टिनल गट फ्लोरा मैच्योर नहीं होते और विटामिन के की कमी के कारण ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार है। चोट लगने पर खून जल्दी न रुकना, विटामिन डी का काम न करना। इसके स्रोत है पालक, ब्रोकली, फूल गोभी। सामान्य उपचार उपाय की बात करें तो संतुलित आहार लें, जिसमें सब्जियां, फल, अनाज, दूध और प्रोटीन शामिल हों। धूप में समय बिताएं विटामिन डी के लिए। यदि जरूरत हो तो डॉक्टर से परामर्श लेकर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लें। किसी भी विटामिन की अधिकता भी हानिकारक हो सकती है, इसलिए चिकित्सक की सलाह जरूरी है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो यह थी विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे साझा करें एवं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सजग रहे।